100% मेड इन इंडिया स्मार्टफोन, क्या ये पॉसिबल हो सकता है 2022 में? मतलब कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्लीटली मेड इन इंडिया फोन की, यानी कि A to Z कंपोनेंट सारी की सारी चीजें इंडिया की हो और प्रॉपर इंडिया में एक स्मार्टफोन बनाया जा सकता है। वेल, इस टाइप का एक वीडियो मैंने बनाया था 2020 में, लेकिन देखते कि 2022 में कुछ कहानी चेंज हो या फिर वही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा यूनिक है। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि इंडिया में 100% स्मार्टफोन बन सकता है कि नहीं बन सकता, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। और वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करो और चैनल को यहाँ पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देने वाला, इंडिया जो है ऑलरेडी सेकंड बिगेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं हो जाता कि A to Z कंपोनेंट सारी चीजें स्मार्टफोन की इंडिया के अंदर ही डेवलप हो रही है, बन रही है। इंडिया अभी भी देखा तो असेंबलिंग कर रहा है, लेकिन अभी भी दुनिया के अंदर सेकंड नंबर की पोजीशन उसने होल्ड कर रखी है। यहां तक कि इंडिया से जो फोन है वो बाहर बन के जाने भी लगे, और जितनी भी मेजर कंपनीज है वो सभी के सभी जो अपने फोन है वो आखिर इंडिया में बना रही है। जैसे की बात करें, सैमसंग के पास ऑलरेडी इंडिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री है जहां पे वो स्मार्टफोन्स को यहाँ पे बनाते हैं। इसी के साथ ही बात करें, काफी सारे एप्पल के आईफोन्स है वो भी इंडिया के अंदर बनते हैं, और बाकी सारी कंपनीज भी इंडिया के अंदर फोन बनाती है। वेल, करंट सिनेरियो तो ये चल रहा है, लेकिन अब इसकी सच्चाई के बारे में बात करते हैं। जैसे की बात करें Xiaomi की, Xiaomi अपने फोन इंडिया में बनाती है, लेकिन वो यहाँ पे कोई भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओन नहीं करती। उसके यहाँ पे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, उनके थ्रू वो यहाँ पे फोन को यहाँ पे बनवाती है। वही बात करें ओप्पो की, तो ओप्पो के पास भी खुद की यहाँ पे फैक्ट्री है जो कि काफी बड़ी स्मार्टफोन को असेंबल करते हैं। लेकिन एक राज की बात ये, ओप्पो की इस फैक्ट्री में रियलमी और वन प्लस के फोन भी यहाँ बनते हैं। ऐसी वीवो की भी फैक्ट्री है नोएडा के अंदर, जहां पे वो लोग आईकू के फोन्स को भी बनाते हैं। और वही बात करें एप्पल की, तो एप्पल की खुद की फैक्ट्री नहीं है, दूसरे काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स है। लेकिन अंदर की बात यहाँ पे कि सारे के सारे आईफोन्स नहीं बनते। जितने भी महंगे टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम आईफोन्स होते हैं, लेटेस्ट आईफोन्स होते हैं, वो अभी भी इंपोर्ट होकर इंडिया में आते हैं। लेकिन जो एंट्री लेवल आईफोन है, जो थोड़े सस्ते अफोर्डेबल रेट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, या फिर जो थोड़े पुराने हो चुके हैं, उन आईफोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो हो रही है आज के समय में इंडिया में। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर 2022 में यहाँ पे असेंबलिंग की जा रही है, यानी कि कंपोनेंट्स आते हैं फैक्ट्री के अंदर, लोगों ने यहाँ पे आपस में चिपका देते और एक मोबाइल फोन को यहाँ पे रेडी कर देते। अब इसके पीछे कंसेप्ट ये था कि कुछ साल पहले तक इंडिया में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऐसी लगा दी गई थी कि बाहर से अगर आप मोबाइल फोन लेके आओगे तो उसके अंदर आपको इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप कंपोनेंट्स लेकर आते हो और उसको यहाँ पे इंडिया में असेंबल करते हो तो कस्टम ड्यूटी जो रहती है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। और इसी टैक्स बेनिफिट को एडवांटेज लेने के लिए काफी सारी कंपनीज ने अपने इंडिया में फोन्स को असेंबल करना शुरू कर दिया, और इसी के कारण आज के समय में इंडिया सेकंड नंबर पे फोन्स को यहाँ पे असेंबल कर रहा है दुनिया के अंदर। लेकिन वही बात आती है, ये आखिर जो कंपोनेंट्स आते हैं क्या सभी के सभी बाहर से आते हैं या फिर कुछ इंडिया में बनते हैं? वेल, ये कहानी पिछले कुछ सालों में बदली, खासतौर पर पिछले 2 सालों में। इंडिया में देखा जाए तो मेजोरिटी कंपोनेंट्स फोन के बन रहे हैं, यानी कि बात करें अराउंड 50-60 अप टू 70 to 80% तक कंपोनेंट्स हो जाते हैं काफी सारे फोन्स के, जिनका जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में होता है। जैसे कि ग्रास की बात बताओ, सैमसंग के काफी सारे डिस्प्लेस के जो OLED पैनल्स होते हैं ना, जो आप सब लोग को यहाँ पे पसंद है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी पिछले साल से सैमसंग ने यहाँ पे शुरू कर दी। इसके साथ ही PCB का बनाना, बैटरीज का बनना और भी काफी सारे कंपोनेंट्स। लेकिन फिर भी 20 to 30% कंपोनेंट्स ऐसे रहते हैं जिन्हें यहाँ पे बाहर से सोर्स करना पड़ता है, और वन ऑफ द कोर कंपोनेंट है यहाँ पे प्रोसेसर। आज भी देखा तो इंडिया में फैब्रिकेशन प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और इन्हीं फैब्रिकेशन प्लांट्स के लैक होने के कारण इंडिया में जो इंपोर्ट होके आते हैं मेजॉरिटी प्रोसेसर। जैसे की बात करें, ताइवान एक काफी ज्यादा है जहां पे उनकी TSMC की फाउंड्री लगी हुई है, और मेजॉरिटी जो प्रोसेसर जो आप देखते हैं यहाँ पे काफी सारे मेजॉरिटी ताइवान से देखने को मिलते हैं। इवन मेमोरी चिप्स हो गई, रैम हो गए, ये सारी की सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करके लाई जाती है, क्योंकि अभी भी इंडिया में जो फैब्रिकेशन प्लांट्स होते हैं ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके साथ ही बात करें तो फोन के अंदर ये चीज डिपेंड करती है आखिर फोन कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर आप एक बजट एंट्री लेवल फोन बना रहे हो, उस फोन को बनाने के जो कंपोनेंट्स होते हैं मेजॉरिटी चीजें इंडिया में भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे आप कोई प्रीमियम फोन बना रहे हो, कोई फ्लैगशिप फोन बना रहे हो, या फिर एक ऐसा फोन बना रहे हो जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, उसको कंपोनेंट्स इंडिया में नहीं मिलते। जैसे कि यहाँ पे कई बार हमने देखा है लोगों की यहाँ पे डिमांड क्या रहती है कि हमें अपने फोन के अंदर एक कस्टम सोनी का सेंसर चाहिए, कस्टम सैमसंग का सेंसर चाहिए, इमेज सेंसर नहीं होना चाहिए, OIS चाहिए, गिम्बल चाहिए। इस टाइप के जो कंपोनेंट्स की भारी आती है कि उन्हें स्पेशल चीज यही चाहिए, वो चीजें अभी इंडिया में समय नहीं बनती, इन सबको बाहर से इंपोर्ट करके लाया जाता है। इवन बात करें अगर कॉम्प्लेक्स स्मार्टफोन की, जैसे की बात करें गैलेक्सी फोल्ड वगैरह की, तो यार ये फोन्स भी इंडिया में नहीं बन रहे, ये फोन बाहर कोरिया से बन के आते हैं, क्योंकि इन फोन्स को बना पाना अभी भी काफी ज्यादा कठिन है और काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही लिमिटेड जगह जहां पे ऐसे कॉम्प्लेक्स वाले प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इंडिया में से अगर आप फोल्डेबल फोन सोच रहे हो तो यहाँ पे ऐसे इंडिया में प्रॉपरली बनेंगे नहीं, इनके लिए बाहर से अभी इंपोर्ट करके लाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे इंपोर्ट करके लाने पड़े, लेकिन यहाँ पे दूसरी कंट्रीज के ऊपर यहाँ पे रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इस टाइप के डिफिकल्ट कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स को बना पाना इंडिया में यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसी बात कर अगर आप कस्टम मेड सेंसर की, अगर आप चाहते हो कि आपके फोन के अंदर कस्टम मेड सेंसर हो, तो ये सारी चीजें जहाँ पे सोनी सैमसंग अपने इमेज सेंसर बनाती है वहां से लेके आना पड़ेगा। ये सब चीजें अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में सभी चीजें आगे चल के इंडिया में ही बनने लगे, लेकिन अभी फिलहाल ये कहानी नहीं है। अभी जो बेसिक कोर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो ये एक काफी अच्छी चीज है। कुछ यहाँ पे बैटरीज वगैरह बना रहे हैं, कुछ यहाँ पे मोबाइल फोन के डिस्प्लेस बना रहे हैं, फ्रेम बना रहे हैं, तो यार ये चीज जो रहती है पीछे इस समय आकर यहाँ पे चल रही है। लेकिन वही बात आ जाती है, अगर आप यहाँ पे यूनिक इनोवेटिव फोन बनाना चाहते हो तो उसको बना पाना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। एक काफी अच्छा एग्जांपल है Xiaomi के Mi Mix Alpha का। वो पूरे रैप अराउंड डिस्प्ले के साथ आता था जिसमें चारों तरफ डिस्प्ले था, और वहां पे Xiaomi ने खुद क्लेम किया था कि चाइना के अंदर सिर्फ एक फैक्ट्री में सिर्फ एक असेंबली लाइन है जहां पे फोन एग्जैक्टली बन सकता है। इसके अलावा इस फोन को बना पाना कहीं और बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। मतलब इस टाइप की चीजें रहती है, और ये चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जितने ज्यादा फीचर, जितना कॉम्प्लेक्स फोन आप बनाना चाहते हो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटीज उतनी हो जाएंगी। जिसके आज के समय देख रहे हैं 120 वॉट की चार्जिंग पॉपुलर हो रही है। इस टाइप के चार्जर्स बना पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, अभी बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहे, लेकिन जैसे ही इसकी डिमांड बढ़ेगी हो सकता है चीजें इंडिया में बनने लगे। स्पेशल बैटरीज का यहाँ पे यूज किया था जिसमें ग्राफीन का यूज किया था, तो ये इंपोर्ट करके लानी पड़ती है। तो ये एक चीज रहती है यहाँ पे। लेकिन बात यहाँ पे ये है अच्छी कि यहाँ पे मेजोरिटी जो कंपोनेंट्स हो रहे हैं वो आज के समय इंडिया में सोर्स हो रहा है। और वही बात करें मोबाइल फोन के प्रोसेसर की, जो हम इतने लंबे समय से सोच रहे कि इंडिया में आखिर प्रोसेसर कब बनेगा। वेल फिलहाल के तौर पे तो अभी नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्यूचर में बन नहीं सकते। ऑलरेडी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, गवर्नमेंट की भी अलग अलग स्कीम्स आ रखी है जहां पे अब ये क्या बेनिफिट उठाना है, और यहाँ पे अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो फैब्रिकेशन प्लांट्स होते हैं ना वो यहाँ पे सेटअप करना है, जिससे इंडिया में भी माइक्रोचिप्स हो गए, प्रोसेसर हो गए, रैम मॉड्यूल, स्टोरेज हो गए, ये सब भी अब इंडिया में देखने को मिले। वेल अभी कहने का मतलब है कि अभी चीजें यहाँ पे शुरू हुई है, लेकिन इनको एग्जीक्यूट करने में 5 साल 10 साल लग सकते हैं। ऐसा मत समझिए कि आज एक फैक्ट्री खड़ी करी या फिर आज इन्वेस्टमेंट किया अगले साल से आपको मेड इन इंडिया प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। वेल प्रोसेसर बनाना काफी डिफिकल्ट चीज होती है और इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे लगता है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ बात यह कि काफी सारे जो कंपोनेंट्स हो सकता है कि फ्यूचर में आगे चल के इंडिया के अंदर बनने लगे। और इसी के साथ ही इंडिया के बारे में भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे अभी सेकंड पोजीशन जो होल्ड करता है ये आने वाले समय में नंबर 1 हो जाएगा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इवन ऑलरेडी काफी सारी कंपनी, जैसे बात करें वीवो की, वो यहाँ पे फोन बना के बाहर इंपोर्ट करना उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। सैमसंग ने काम स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। कुछ आईफोन्स के बारे में सुना है कि वो इंडिया से बनके बाहर जा रहे हैं। तो यार एक्सपोर्ट भी जो रहता है मोबाइल फोन का वो इंडिया के बाहर यहाँ पे शुरू हो चुका है, जो कि काफी अच्छी चीज है। और ऐसे ही चलता रहो तो इंडिया नंबर 1 कैटेगरी बन सकता है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। लेकिन फिर भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अभी भी मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स बनाने में काफी सारे मिनरल्स, मेटल्स, ऐसी चीजें रहती जो इंडिया में मिलती नहीं है, इसलिए उसके लिए तो उन्हें बाहर पे रिलाई करना पड़ेगा। लेकिन एक मोबाइल फोन A to Z इंडिया में यहाँ पे बन जाए, ये चीज यहाँ पे फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती है। इसके साथ यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल है मोबाइल फोन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर। वेल इसका सिंपल सा आंसर है कि जो मेजोरिटी फोन जो यहाँ पे बनते हैं उनकी R&D यहाँ पे बाहर की जाती है। कंपनी बाहर की है तो अगर वो चाइना की है तो चाइना में R&D करेगी, कोरिया की है तो कोरिया में, एप्पल जैसी है तो वो USA के अंदर R&D करेगी। इंडिया में कुछ बेसिक चीजें होती है और कुछ लोकल फीचर्स को यहाँ पे डेवलप किया जाता है। जैसे कि जहां तक मेरे को पता है कि कैमरा ट्यूनिंग वगैरह इंडिया के हिसाब से थोड़ी अलग की जाती है, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट या सॉफ्टवेयर वाले जो फीचर्स होते हैं उस पर काम किया जाता है, और कुछ बेसिक ऑप्टिमाइजेशन किए जाते हैं। ये एक बेसिक काम रहता है जो इंडिया के अंदर यहाँ पे R&D लैब्स के अंदर किया जा सकता है। इसके साथ ही नेटवर्क टेस्टिंग वगैरह, 4G कैरियर एग्रीगेशन या 5G की टेस्टिंग, ये कुछ काम इंडिया के अंदर होते हैं। लेकिन मेजोरिटी फोन डेवलपमेंट का जो काम रहता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग वगैरह, वो मेजोरिटली यहाँ पे बाहर होती है। हालांकि माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी, लावा जैसी कंपनी, ये जो फोन सब आज के समय बना रही है उनकी डिजाइनिंग वगैरह भी लोग आज के समय में इंडिया में कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है और मोबाइल फोन की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रही है। तो दोस्तों ये कहानी होती है आखिर मोबाइल फोन बनने की। अभी 100% मोबाइल फोन तो बन नहीं रहा इंडिया के अंदर, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, शायद हमें एक 100% मेड इन इंडिया फोन हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिले। मेरे को उम्मीद है कि शायद कुछ सालों के अंदर ये चीज यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन 2020 से 2022 तक काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है, काफी कंपोनेंट्स यहाँ पे बनने लगे हैं और इंडिया में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग काफी सारे फोन्स की चालू। अब देखना है कि प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स अगर इंडिया में बनने लगे, खास तौर पे एप्पल वगैरह के, वो तो फिर और भी ज्यादा कमाल की बात हो जाएगी। आप लोग क्या लगता है कब तक हो पाएगी ये चीज पॉसिबल? ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।